प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 नंबर 1 त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें मान निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हमारा साइन ए और कॉस ए, इसका मान निकालना है। सबसे पहले ये जो हमें कंडीशन दे रखी है इसके हिसाब से राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। एंगल भी 90 दे रखा है, एंगल भी हमने 90 का बना लिया। ए बी 24 है, इसको ए मान लिया, ये हो गया 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये सी मान लिया हमने। अब हमको निकालना है साइन ए और कॉस बी। देखेंगे साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कोण एंगल ए। एंगल ए ये हमारा एंगल ए हो जाएगा। सबसे पहले जहां बच्चे गलती करते हैं वो पॉइंट बता रहा हूं मैं, किस पॉइंट पर तुम लोग गलती करते हो। एंगल ए, ये एंगल हमारा कौन सी दो भुजाओं से बन रहा है। एक तो ये भुजा हमारी ए सी और एक ये हमारी ए बी। ये सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये एंगल हमारा ए इन दो भुजाओं से बन रहा है। तो इन दो भुजाओं में जो लंबी साइड है, बड़ी साइड है, वो तो कोण हो जाएगी और जो साइड छोटी बचती है वो हो जाएगा आधार बेस। और जो साइड बची हमारी तीसरी ये वाली, ये हो जाएगा लंब। क्लियर हो गया। अभी ऐसे आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, मैं इसको यही बता रहा हूं। माना एंगल सी दिया होता, एंगल सी हमारी कौन को बजा से बना, ऐसे बन रहा है। इससे ये एंगल कौन सी हो गया और ये पॉइंट ए हो गया, ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। हमारा एंगल सी यहां बन रहा है। ये एंगल कौन सी दो भुजाओं से बन रहा है, एक है हमारा ए सी और दूसरा है सी बी या बी सी। इन दो भुजाओं से एंगल बन रहा है। इन दोनों भुजाओं में जो लंबी साइड है वो कोण होगी और जो छोटी साइड है वो आधार होगी। और जो साइड बचती है तीसरी, ये साइड होगी लंब। क्लियर हो गया। तो बच्चे यही गलती करते हैं ज्यादातर। हमें एंगल ये देखा है तो लंब इसको मानते हैं, आधार इसको मानेंगे। कोण तो अपनी जगह पे सही रहता है उनका, लेकिन आधार और लंब में गलती करते हैं। अगर एंगल हमारा ये है तब भी आधार इसको माना, और अगर एंगल ये हो गया तब भी आधार इसको मानते हैं। नहीं, आधार हमारा एंगल ये है तो हमने इसको आधार मान लिया, और अगर एंगल ये होता है तब भी उसको आधार यही मानते हैं। तो ये हमारी गलती सबसे बड़ी गलती होती है। क्लियर हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना है, एंगल जिन दो भुजाओं से बनता है, इन दोनों भुजाओं में जो बड़ी साइड होती है वो कोण होती है, छोटी साइड आधार होती है। जो साइड तीसरी बचती है वो हमारी लंब होगी। क्लियर हो गया। हमें साइन ए लंब बटे कोण, लंब हमारा ये हो गया, कोण हमारा ये है, लेकिन हमको कोण मालूम नहीं है। कैसे निकालेंगे। हमें कोण निकालने के लिए ही इसको दिया है कि एंगल 90 डिग्री का है। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल कितना होता है, पाइथागोरस प्रमेय होगी हमारी। क्या हो जाएगा, कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कोण
AC है हमारा, तो क्या होगा AC स्क्वायर इक्वल टू आधार AB है, AB स्क्वायर प्लस लंब BC है हमारा, तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। AC इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट साइन लग जाएगा, क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 24 प्लस BC कितना है 7, इसका स्क्वायर हो गया और यहाँ 7 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे हम 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू 9 6 15 7 4 11 प्लस 1 12 और 5 1 6, इसका हो जाएगा इसका रूट 25। तो ये हो गया हमारा कौन हो गया 25 सेंटीमीटर। अब तो निकाल लेंगे इक्वल टू लंब क्या है, लंब दे रखा है BC। ये हमेशा ध्यान रखना है, गलती नहीं होगी। लंब पहले उसका नाम लिख दो, कर्ण है कर्ण का नाम लिख दो, कर्ण कौन सा है। लंब क्या है हमारा यहाँ BC है, अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण AC है। अब इनके मान लगाओ, BC 7 दे रखा है, अपॉन AC 25 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए, यही करेंगे इसको। कॉस ए इक्वल टू होता है, हमारा फॉर्मूला होता है, पहले बताया था हमने तुमको, लाल बटे कक्का। ये हो जाएगा साइन के लिए, ये हो जाएगा कॉस के लिए और ये हो जाएगा टेन के लिए। टेन का मतलब एक ऊपर का एक नीचे का, पहले साइन हो गया, बीच वाला एक ऊपर का एक नीचे का कॉस हो गया और लास्ट वाला एक ऊपर का एक नीचे का टेन हो गया। तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, आधार AB है, नाम लिखेंगे यहाँ AB बटे कर्ण AC है, इक्वल टू AB 24 सेंटीमीटर है और AC 25 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा कॉस ए इक्वल टू 24/5, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है एकदम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड है साइन C और कॉस C। साइन C निकालना है हमको और कॉस C निकालना है। साइन C ये एंगल हो जाएगा इसमें हमारा, मैंने अभी तुमको समझा दिया पहले ही। एंगल ये है तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये होगा। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लिखेंगे पहले लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ, लंब हो जाएगा AB बटे कर्ण AC इक्वल टू AB कितना है 24 अपॉन कर्ण कितना है 25, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। ऐसे ही कॉस C, कॉस लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कॉस C। एंगल C है हमारा, तो आधार इसके लिए ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये है ही है। आधार कितना है BC अपॉन कर्ण AC इक्वल टू BC कितना है 7 सेंटीमीटर अपॉन कर्ण AC 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर कॉस C इक्वल टू 7/25, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ एकदम से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। tan P माइनस cot R, इसका हमें मान निकालना है। हमें फिगर दे रखा है इसमें, ये P Q R ये 12 सेंट दे रखा है
और ये 13 दे रखा है, हमको ये मालूम नहीं है। सबसे पहले हम उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है हमारा कर्ण इक्वल टू अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जब हमको कर्ण निकालना हो उस कंडीशन में हमको आधार दे रखा होगा, लंब दे रखा होगा, ये वाला लगा देंगे फॉर्मूला, कर्ण निकल के आएगा। यदि हमको आधार निकालना है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड बन जाएगा इससे हमको आधार निकालना है। आधार कब निकालेंगे? जब हमको कर्ण दिया होगा और लंब दिया होगा। क्या करेंगे? कर्ण का वर्ग होगा माइनस लंब का वर्ग होगा। कहने का मतलब कर्ण के वर्ग में से, कर्ण के स्क्वायर से हम लंब का स्क्वायर माइनस करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमको आधार मिल जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाला बनेगा फॉर्मूला हमारा, हमें यहाँ लंब निकालना है तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कहने का मतलब ये हुआ, जब हमको कर्ण निकालना है तो आधार का वर्ग करेंगे और लंब का वर्ग करेंगे, प्लस करके स्क्वायर रूट निकाले वर्गमूल निकाल लेंगे। जब हमको आधार निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग माइनस करेंगे, हमको लंब निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग माइनस करेंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। हमें निकालना है tan p माइनस cot r। tan p एंगल ये हो गया हमारा। इसके लिए मैं अलग फिगर बना रहा हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारा tan p ये है एंगल, इसके लिए आधार ये हो गया, लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। tan लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार माइनस cot r। इसके लिए मैं ये फिगर बना रहा हूं, ये हो गया एंगल R P और Q। जब ये एंगल है तो आधार ये हो जाएगा, ये लंब होगा और ये हमारा कर्ण रहेगा। क्लियर हो गया? कॉट क्या होता है? कॉट tan का उल्टा होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा, लेकिन आधार यहाँ ये है, लिखेंगे आधार बटे लंब। यहाँ लंब क्या है? इसमें tan p वाले में ये है, लंब है हमारा QR अपॉन आधार क्या है? आधार ये हो जाएगा PQ माइनस cot r में आधार बटे लंब, एंगल R ये हमारा, इसको लेंगे, आधार क्या हो जाएगा? QR माइनस लंब क्या है? लंब है PQ। अब हम यहाँ मान लगा सकते हैं। अगर मान न लगाएं तो देखो QR बटे PQ माइनस QR बटे PQ, हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, बराबर है सेम हमारा, कट के 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है एकदम समझ आ गया होगा। मैं इसको अभी दूसरे तरीके से कर रहा हूं। कैसे करेंगे? सेकंड मेथड, tan p का मान निकालेंगे पहले हम। tan p ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण है। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब है हमारा QR, लेकिन हमको यहाँ QR निकालना पड़ेगा पहले। QR मतलब आधार है, यहाँ आधार ये हो गया, क्या हो जाएगा? QR इक्वल टू स्क्वायर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इक्वल टू PR कितना है हमारा? 13 स्क्वायर माइनस PQ कितना है? 12 स्क्वायर इक्वल टू
13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 माइनस करेंगे क्या आएगा 25 का स्क्वायर रूट आएगा हमारा 5। तो ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे लंब बटे आधार 10p। लंब क्या है यहाँ लंब ये है QR बटे आधार PQ इक्वल टू QR का मान कितना निकाल लिया हमने 5 अपॉन PQ का मान कितना निकाल लिया 12। अब निकालेंगे हम कॉट R। कॉट क्या होता है लंब बटे कोण। कॉट क्या होता है 1/10 थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है। तो 10 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट आधार बटे लंब। लेकिन यह एंगल R है तो एंगल ये R होगा इसके लिए आधार ये हो जाएगा लंब ये हो जाएगा कोण यही हमारा आधार क्या हो जाएगा यहाँ QR बटे लंब क्या हो जाएगा इसके लिए PQ। और ये हमें निकाल दिया QR 5 सेंटीमीटर एंड PQ 12 सेंटीमीटर। अब करेंगे हम 10 P माइनस कॉट R इक्वल टू 10p। 10 पे कितना आया 5/12 माइनस कॉट R कितना आया 5/12। ये दोनों इक्वल हैं हम इसे काट सकते हैं बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कैसे कर सकते हैं जैसे तुमको आसान लगे वैसे करो। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यदि साइन A हमें दे रखा है साइन A इक्वल टू 3/4 तो cos A और tan A के मान ज्ञात करना है। cos A और tan A के मान निकालने हमको क्या करेंगे सबसे लिखेंगे हम साइन A इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कोण बटे बराबर दे रखा है 3/4। यहां बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल A। तो एंगल ये है हम इसको यहां मान लेंगे एंगल A B और C। इसके लिए लंब ये हो जाएगा जब एंगल ये है तो लंब ये होगा आधार ये हो जाएगा और कोण ये हो जाएगा। लंब कितना है 3 सेंटीमीटर तो होगा 3 सेंटीमीटर और कोण क्या है 4। कोण हमारा 4 ये हो गया सेंटीमीटर। हमको आधार निकालना है पहले निकालेंगे आधार इक्वल टू स्क्वायर रूट कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग इक्वल टू कोण कितना है कोण हो गया 4 सेंटीमीटर 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमको मान निकालना है cos A। cos A एंगल ये हमारा क्या होगा लाल बटे का आधार बटे कोण इक्वल टू आधार कितना है यहाँ आधार ये रहेगा AB बटे कोण कितना है AC इक्वल टू AB का मान कितना निकाला हमने √7 अपॉन AC का मान कितना है 4। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब है हमारा tan A यानी लंब बटे आधार लंब क्या हो जाएगा यहाँ एंगल ए हमारा एंगल ये है ये तो लंब तो यही रहेगा BC बटे आधार है AB इक्वल टू BC कितना है 3 सेंटीमीटर अपॉन AB कितना है √7। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4
यदि 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है। क्लियर हो गया। और इसमें आते हैं हम, हमें दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8, यहाँ लिखेंगे हम cot A इक्वल टू 8/15। cot क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, या इसको लिख लो, गलती नहीं होगी। लाल बटे कक्का। हमें कॉट निकालना है तो लास्ट वाले को पलट देंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब हो गया, इक्वल दे रखा है हमें 8/15। या फिगर बनाएंगे हम, आधार 8 है, या फिगर बनाएंगे, ये हो गया हमारा आधार 8 और ये हो गया लंब 15। नाम देंगे इसको हम एंगल ए। ये आएगा, यहाँ बी ले लें और यहाँ सी ले लें। हमें कॉट निकालना है पहले तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा, ये कॉट हो गया लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये लंब है, ये आधार है। लंब नाम देते हैं हम सीधा सीधा इसको BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BC। हम यहाँ ये नहीं कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ही करें, प्रत्येक बच्चा ऐसे करे, प्रत्येक बार ऐसे करे। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिख लो। माना मैं इसको ऐसे लिख लिया तो मान लगाऊंगा मैं BC कितना है 15, तो 15 स्क्वायर प्लस AB कितना है 8 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस करेंगे जाएगा 9, 8 और 2। क्लियर हो गया। और इसका आएगा हमारा स्क्वायर रूट 17। ठीक है हमारा 17। हमें निकालना है साइन ए। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण लंब क्या है? लंब हो जाएगा हमारा BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा AC इक्वल टू BC कितना है हमारा 15 और AC कितना है 17। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। ऐसे ही निकालेंगे हम सेके एंगल ये रहेगा हमारा। सेके किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा सेक कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने इसको लिख लिया, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, फॉर्मूला एकदम सही लिखा जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट आंसर हर साइन हो जाएगा, बीच वाला आंसर हर कॉस हो जाएगा और लास्ट वाला आंसर हर टेन हो जाएगा। फिर उसको पलट देंगे, लास्ट वाला हर बटे अंश कॉट हो गया, बीच वाला कर्ण बटे आधार सेक हो गया और लास्ट वाला कर्ण बटे लंब तो सेक हो गया। क्लियर हो गया। तो हम इसको लिख लेंगे तो गलती हमारी बिल्कुल नहीं होगी। कर्ण क्या है हमारा यहाँ 17 अपॉन आधार कितना है? आधार ये हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, हमें देखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब मान निकालना है। सेक को छोड़ के कितना हो जाएगा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक।
इन पांचों के मान निकालने हैं। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम सेक थीटा क्या होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, सेक क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है हमारा कॉस। जब इसको पलट देंगे क्या हो जाएगा पलट के, ये होगा हमारा कर्ण बटे आधार। अभी लिख के बता रहा हूं मैं, लाल बटे कक्का सेक, बीच वाला आएगा ये बटे ये करेंगे कॉस कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये हो गया हमारा सेक थीटा। एंगल बनाएंगे हम, ये थीटा हमारा एंगल ये हो गया, तो उसके लिए मान लिख दिया हमने ए बी सी 13/12, कर्ण 13 हो जाएगा और आधार हमारा 12 हो गया। अब हमको निकालना है ये बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग हो जाएगा माइनस आधार का वर्ग 12 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5। ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हमको निकालने हैं बाकी के जो 5 बचते हैं उनको निकालना है। सबसे पहले नंबर फर्स्ट में निकालेंगे हम साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहाँ बीसी बटे कर्ण क्या है एसी इक्वल टू 5/13। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकेंड निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इक्वल टू आधार कितना है हमारा ए बी बटे कर्ण एसी है इक्वल टू ए बी कर्ण कितना है 12 अपॉन एसी कितना है 13। ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड निकालेंगे, थर्ड आएगा हमारा साइन कॉस टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा बीसी बटे आधार हो जाएगा ए बी इक्वल टू बीसी कितना है 5 अपॉन ए बी कितना है 12। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब नंबर 4 कॉट थीटा इक्वल टू, इसको पलट देंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है आधार है हमारा ए बी बटे लंब है बीसी इक्वल टू ए बी हमारा 12 है और बीसी 5 है, तो लिख देंगे 12/5। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा, होता नहीं होता फॉर्मूला ये सबको याद है। कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा इक्वल टू 1/10 से आंसर निकाला हमने 5/12, 5/12 12 पहुंचेगा ऊपर क्या हो जाएगा 12/5। ये हमारा आंसर हो गया। ये आ रहा है सेम में दोनों। अब फिर तो हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक को भी हम दो तरह से निकालेंगे। एक तो निकालेंगे कर्ण बटे लंब लगा के, जैसे ये निकाला है। दूसरा निकालेंगे हम कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1/sin थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा कितना है हमारा 5/13, 13 पहुंचेगा ऊपर तो 13/5। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो उम्मीद है सॉल्व एकदम से आ गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।